नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने कल क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में अगर अपनी स्ट्रेट लाइन को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो अपन कॉल की साइड में जाएंगे। अगर मान लो कि अगर नीचे की साइड में 700 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो मैंने रेंज बताई थी कि ये जो रेंज थी, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो अपन प्राइस एक्शन के साथ में यहाँ पे पुट की साइड में ट्रेड लेंगे। तो मैंने ये भी बताया था कि क्लियरली अपना टारगेट है वो 48,500 का फर्स्ट टारगेट बताया था मैंने, और सेकंड टारगेट मैंने बताया था 48,230 का। तो आप देखोगे कि मार्केट में 48,213 का बिल्कुल करेक्ट लो लगा था। तो ओवरऑल क्या था, अपने दोनों टारगेट हैं वो नीचे की साइड में अचीव हो गए हैं। तो क्योंकि अगर अभी क्या है कि इलेक्शन चल रहे हैं तो मार्केट में क्वांटिटी है वो आप स्मॉल रखो, क्योंकि अभी मार्केट में हाई वोलेटिलिटी बनी है, क्योंकि अभी प्रीमियम भी हाई है, इवेंट चल रहा है इलेक्शन का, तो इसमें ट्रेड है वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करनी चाहिए। तो अब कल के लिए अपन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो अपन इसको किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको वनडे के चार्ट पे अगर लेके चलूं, आप एक बार मैं वनडे का चार्ट लगा लेता हूं। तो अगर आप देखोगे कि वनडे के चार्ट में ओवरऑल क्या दिख रहा है, अपन को रेगुलर सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूटी में अपन ने क्या किया है, विदाउट किसी रिट्रेस और ग्रीन कैंडल के यहाँ पे नीचे की साइड में आ रहा है मार्केट विदाउट कंटिन्यू, क्योंकि हमेशा नॉर्मली मार्केट इस तरह से आता नहीं है। अगर मान लो आता भी है तो एक ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म होने का 100% चांसेस हो सकते हैं। तो कल के लिए मैं मार्केट में बेरिश बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मार्केट है वो यहाँ से अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कितना यहाँ से बड़ा मूव नीचे की साइड में फॉल कर चुका है। अगर अपन यहाँ से अगर ऊपर का हाई से अगर नीचे की साइड में मूव करते हैं तो करीबन 1800 1850 1900 के लगभग की यहाँ पे नीचे की साइड में मूव नीचे की साइड में मार्केट दे चुका है। तो कम से कम मार्केट को क्या है कि अभी विदाउट किसी रिट्रेस के मार्केट नीचे आ रहा है। तो कल क्या है, एक यहाँ पे अपन यहाँ पे ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। तो चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे कि कल अपन यहाँ पे किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे कि तो मार्केट है वो सुबह है यहाँ से फॉल होता है, फॉल होने के बाद में मार्केट यहाँ पे क्या है एक रेंज क्रिएट कर लेता है, और मार्केट इसी रेंज पे एक क्या है कि क्लोजिंग करता है। तो मैंने ये क्लियरली ये कहा था कि जो 48,230 है वो क्या है, अपने पास एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या एग्जैक्टली यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया है। तो कल के लिए मार्केट में ये मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। तो अगर मैं एक बार आपको आवरली चार्ट पे दिखाता हूं तो ये क्या है कि बार बार मार्केट क्या है इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप देखो तो ये तो मार्केट क्या है कि इस लेवल पे बार बार आता है और इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। तो इसलिए क्या है कि मैंने ये जोन दिया था आपको कि ये जोन है ये सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। तो कल के लिए मार्केट अपन इंट्राडे में अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूं, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे इंट्राडे में तो मार्केट ने क्या किया है, एकदम फ्लैट क्लोजिंग की है आज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक रेंज में यहाँ पे मार्केट बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर और बायर दोनों यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले के भी बायर इस जोन पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो 48,200 से लेके 48,000 के जोन में क्या है कि बायर एक्टिव है। ये 48,000 का जोन है उसमें क्या है अपने बायर एक्टिव है। तो यहाँ पे कल भी अपन ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ से फिर से बाइंग हैपनिंग यहाँ से मार्केट में हो सकती है। तो एक अपने पास क्या है कि ये ट्रेड लाइन भी आ रही है। अगर आप देखोगे तो मार्केट जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आ रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ओवरऑल क्या है, मार्केट इस रेजिस्टेंस मिनिमम 4 बार यहाँ पे आप ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले चुका है मार्केट इस ट्रेड लाइन का। तो कल अपन ये प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर मार्केट अगर मान लो कि फ्लैट इसी रेंज में खुलता है और खुलने के बाद में अपन ये जो ट्रेड लाइन आ रही है या अपना ये जो रेजिस्टेंस जोन है इस जोन को ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में फर्स्ट टारगेट अपना पहला टारगेट है वो मार्केट में रहेगा अपना, अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट रहेगा 48,700 का, और फिर सेकंड टारगेट है वो 49 का यहाँ पे रहने वाला है। तो अपना फर्स्ट टारगेट है वो 48,700 तक का फर्स्ट टारगेट में यहाँ पे कॉल साइड की तरफ कल के लिए देखूंगा, और सेकंड टारगेट है वो 48,900 के यहाँ पे मुझे कॉल साइड के टारगेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
अगर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टारगेट कल आए ही आए, क्योंकि मार्केट है वो ओवरऑल क्या है कि मार्केट में एक बड़ा फॉल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये एरिया है वो क्या है कि अभी सपोर्ट का काम यहाँ से कर सकता है। सॉरी। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकने के बाद में जब इस ट्रेड लाइन को अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ये 48,700 के अपने टारगेट, पहला टारगेट अपना ये आएगा और सेकंड टारगेट है अपना 48,900 का टारगेट अपन को कल आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो क्या है कि मुझे कल के लिए क्या है कि थोड़ा सा मैं बेरिशनेस को इग्नोर करूंगा, क्योंकि वनडे पे रेगुलर मार्केट है वो फॉल होता हुआ नजर आ रहा है रेड टू रेड कैंडल में। तो कल मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है वो फॉर्म हो सकती है बड़ी वाली। तो कल के लिए अपन वेट करते हैं। अगर मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के पास में ही अगर कहीं अटक के रह जाता है तो फिर मार्केट बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि अभी अपन को ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं जाना है, क्योंकि इवेंट चल रहा है तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल कहां कामकाज कर सकता है। तो कल मैंने ये क्लियरली अपने निफ्टी के चार्ट में भी मैंने आपको ये बताया था कि इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेक के साथ ही अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन देखेंगे। तो आप देखोगे कि मार्केट ने जब इस लेवल को यहाँ से तोड़ा तो तोड़ने के बाद में बिल्कुल यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल का जब ब्रेकआउट मिला तो मिलने के बाद में मार्केट नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप नीचे की साइड में आता है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या कि यहाँ भी मार्केट के पास में एक सपोर्ट है। अगर आपको मैं एक बार आवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ तो अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या है कि बार बार इस लेवल पे क्या मार्केट के पास में पहले ये रेजिस्टेंस था, अब मार्केट के पास में क्या है ये एक अब सपोर्ट की तरह कामकाज कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे आके फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो अब कल मार्केट है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक बार वनडे का चार्ट है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि वनडे के चार्ट में भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा फॉल यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है। तो निफ्टी भी क्या है कि ओवरऑल अपने यहाँ अपर साइड से, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ कि अगर अपर साइड से अगर अपन देखेंगे तो मिनिमम कम से कम 500 550 पॉइंट का फॉल यहाँ पे 2.5% का करेक्शन मार्केट यहाँ पे दे चुका है। तो कल के मार्केट में अपन क्या कर सकते हैं कि आप बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा मूव कर सकता है, क्योंकि मार्केट के पास में अभी क्या है कि ये सारे जोन है सपोर्ट की तरह काम करेंगे। आप देखोगे कि मार्केट के पास में ये एक सपोर्ट है, तो ये क्या है कि कल सपोर्ट का कामकाज करेगा। तो अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में मार्केट है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ने क्या है यहां से अगर सपोर्ट लेता है, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो मार्केट क्या करेगा अपने इस हाई के पास में आने की कोशिश करेगा। जो ये लेवल है मैं एक बार आपको बता देता हूं, अगर मार्केट अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो 500 के लेवल वापस से अपन को यहाँ पे टच होते हुए नजर आएंगे। अगर फ्लैट खुलने के साथ ही इस रेंज को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे 22,500 तक के टारगेट अपन को कल के इंट्राडे सेशन में यहाँ पे मिल सकते हैं। और अपना अगर यहाँ से ऊपर की साइड में निकलता है तो मैं एसएल है मैं यहाँ का नीचे का प्लान करूंगा, कम से कम 30-40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल डाल के मैं यहाँ से कॉल की साइड में जाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के साथ नीचे की साइड में आता है तो मैं मार्केट को कल के लिए इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।